संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। पहले तो कोविड के बाद काफी अरसे के बाद आपको बुलाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी संख्या में आप आए हो। मैं और कृष्ण मूर्ति तो मीडिया फ्रेंड है, हमारा तो आप लोगों के साथ गाए बगाए बड़ा संबंध रहा है। अभी कुछ रोज पहले 5 सूबों के चुनाव हुए हैं, उनके रिजल्ट भी आपके सामने हैं। तो आज इसलिए आपको कष्ट दिया है, इसलिए आपको बुलाया है कि आखिर जिस देश में 60 सालों तक कांग्रेस ने राज किया और ऐसे क्या वजूहात पैदा हुए कि कांग्रेस की काफी बुरी हालत यूपी में भी, पंजाब में भी, उत्तराखंड में भी, हर जगह पर हुई। तो हमने इसके ऊपर बड़ी बारीकी से, कई दिनों से मन में बलबले तो थे, बातें भी थी, तो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जिन लोगों ने कांग्रेस के फल खाए, कांग्रेस की वजह से पावर में रहे, और वही लोग उस डाल को काटने में लगे और कांग्रेस की गाय बगाए इन फाइटिंग की बातें उजागर करते हैं, मीडिया के सामने रखते हैं और उनकी कोशिश ये रहती है कि किसी तरीके से कांग्रेस डाउन जाए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की लीडरशिप पे उंगलियां उठाई जाए और सेंटर में उन्हीं की चले, जो मैं फील करता हूं। जब तक तो वो ऊंचे पदों पे रहे, जब तक वो राज्यसभा के मेंबर रहे, जब तक वो चीफ मिनिस्टर रहे, जब तक वो पावर में रहे, तब तक तो सब कुछ ठीक था। और जब कांग्रेस सेंटर में कमजोर होनी शुरू हुई तो इन्होंने अपने रुख स्पष्ट करने शुरू कर दिए। और मैं तो ये कहता हूं कि आज मेरा मानना है कि आज पूरे देश के अंदर मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आज जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी उन सबको तोड़ मोड़ दिया। चाहे जुडिशरी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, किसी को धमकी, किसी को थ्रेट, जो इनकी लाइन को फॉलो नहीं करता उसके खिलाफ कोई ना कोई अगले दिन केस बना देता है। तो मेरा ये कहना है कि जो विद इन कांग्रेस भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस की वजह से कई वर्षों तक राज किया, कांग्रेस की वजह से फल खाए। कांग्रेस जब पावर में थी तो कांग्रेस के गीत गाए, उनके इर्द गिर्द घूमते रहे, और जब सेंटर में कांग्रेस कमजोर हुई तो दूसरी दिशा में उनके इशारे पर काम करते रहे और कर रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि आज वो स्टेज आ गई है कि कांग्रेस लीडरशिप को या तो फर्म स्टैंड लेना होगा। ऐसे लोगों को जो आपकी दिल्ली के चारों तरफ ये 25, 30, 40, 50 लोग जो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करके, आपको खुश करके जो शीर्ष नेतृत्व में आए हैं, जो पावर के सत्ता के ऊपर आसीन हुए हैं, या तो इनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, नहीं तो वो समय आ जाएगा जब कांग्रेस का कार्यकर्ता भी आपसे बेमुख हो जाएगा। आज का एजेंडा मेन ये है। और मैं ये कहता हूं, मेरे साथ ये सतीश बंधु जी बैठे हैं, कृष्ण मूर्ति जी बैठे हैं, सुशील धानक जी बैठे हैं, मीनाक्षी जी बैठी हैं, काफी लोग यहाँ पर आना चाहते थे, लेकिन एकदम सुबह मेरा और कृष्ण मूर्ति जी का
प्रोग्राम बना। इन्होंने कहा कि कल मैंने मीटिंग रख रखी है, तो मैंने कहा कि मुझे जाना है बाहर, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाऊंगा। तो आज का एजेंडा, आज का, आओ शर्मा जी आ जाओ, प्लीज आगे आ जाओ, इधर कुर्सी दे गौतम, खड़ा कोई कुर्सी दे बेटे, इधर आ जाओ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज का एजेंडा बड़ा संक्षिप्त, कि जिन लोगों ने सत्ता हासिल की, जिन लोगों ने कांग्रेस जो 50-60 साल तक सेंटर में पावर में रही, उनकी वजह से मुख्यमंत्री बने, उनकी वजह से राज्यसभा के मेंबर बने, उनकी वजह से सेंटर में वजीर बने, उनकी वजह से उन्होंने फल खाए। आज जब कांग्रेस के ऊपर संकट आया तो वही लोग कांग्रेस को खराब करने की दिशा में पूरे प्रदेश, पूरे देश के अंदर इन फाइटिंग दिखा के कांग्रेस को डैमेज करने का काम किया। तो आज हम ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे भेड़ियाओं को या तो कांग्रेस से तुरंत बाहर का रास्ता दिखावे, तभी कांग्रेस उस दिशा में चल पाएगी, वरना इससे भी बुरी दशा होगी। कांग्रेस को फर्म स्टैंड लेना चाहिए, और अगर कांग्रेस फर्म स्टैंड नहीं लेगी तो आम कार्यकर्ता भी मायूस हो जाएगा और बेमुख हो जाएगा, फिर कांग्रेस का आना इस देश के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यही बात कहने के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। हरियाणा में भी ऐसे टॉप थ्री जो टॉप 3 में आते हैं। देखो, कल का टीवी चैनल हम देखने लग रहे हैं और उसके अंदर नाम आया है, गुलाम नबी आजाद का आया है, मनीष तिवारी का आया है, उसमें इसका कपिल सिब्बल का आया है, आनंद शर्मा का आया है, तो रेणुका चौधरी का आया है। तो ये लोग अभी सरफेस पे आ रहे हैं, हरियाणा से तो अभी हरियाणा की तरफ से उनमें से कोई नजर नहीं आया। आपने पहले जैसे भूपेंद्र लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं, मैंने जब G3 कह दिया तो कोई चीज बाद बीच में कोई गुंजाइश नहीं रही, आप इसको एलोबरेट ना करो। मैंने कह दिया कि G23 ये कांग्रेस को कमजोर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इनको या तो बाहर का रास्ता दिखा दो डिसिप्लिनरी कमेटी को केस देके, ये मीडिया में पब्लिकली कांग्रेस को कमजोर और कांग्रेस को खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता कन्याकुमारी से लेकर इस सारे देश के अंदर बेमुख हो जाएगा। कांग्रेस को फर्म और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने होंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। अदरवाइज ये क्या वजूहात हैं, क्या कारण है कि कांग्रेस जब यूनियन गवर्नमेंट में पावर में थी, सत्ता में थी, 50-60 साल तक कांग्रेस पावर में रही और ये लोग भी पावर में रहे। गुलाम नबी आजाद कभी अपने इलाके से MP नहीं बन पाया, उसको MP कहां से बनाया? महाराष्ट्र से। आज तक ये लोग राज्यसभा की सीटें हासिल करते रहे, कई लीडर चीफ मिनिस्टर बने, कई वर्षों तक कांग्रेस की जय जयकार के नारे लगाते रहे और ऐसे करते रहे कि दूसरे आम कार्यकर्ताओं को इन लीडरों के नजदीक नहीं जाने का काम करते रहे। और आज जब कांग्रेस सेंटर में कमजोर हुई तो इन लोगों ने अपने बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए। और हमारा ये आज एक प्लान है कि हम दिल्ली भी जाएंगे, राहुल जी को मिलेंगे, सोनिया जी को मिलेंगे, पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे, उनको ज्ञापन देंगे और ये कहेंगे कि या तो इनको बाहर कर दो, नहीं तो हम अपने घर बैठ जाए, इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारी मांग। जैसे हाईकमान भी फैसला नहीं ले पाती ना, वो किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेती और ना बोलती है, ऐसे ही यहाँ है कि भाई पर्टिकुलर हरियाणा की टॉप। कैसे आप क्या कहलवाना चाहते हो? हाईकमान नाम लेने लग रही, वो नाम अपने देने लग रहे यार। अब वहां इकट्ठे हुए जम्मू में सबने नाम दिए। आप ज्यादा देखो ना, एक चीज हमने साफ कह दी, G23। आइए ओपी भाई आ जाओ, इधर पीछे यहाँ आ जाओ।
नहीं देखो ऐसा ना करो। जब ये कह दिया कौन कौन लोग थे वहां पगड़ी डाले हुए, सबको पता है, यू नो एवरीथिंग अबाउट। आप नहीं, आप सिर्फ नहीं दिल्ली जाएंगे आप पार्टी वाले से मिल के आएंगे। कौन, हमने ऐसी तैसी करी है किसी की? सवाल वो पूछो जिससे हम बोलने लग रहे हैं। नहीं आप दिल्ली नहीं ऐसे ना करो, ना डोंट से लाइक दिस। मैंने ना पर्सनल कटाक्ष ना करो, सीरियस कर रहे बोल रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ नो नथिंग। लाइव चल रहा है। वो यार लाइव चल रहा है, वो यार नहीं वी आर विद इन द कांग्रेस एंड वी आर स्पीकिंग विद इन द कांग्रेस। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई हम ये कहते हैं, कांग्रेस हाईकमांड से डिमांड करते हैं, जिन लोगों ने कांग्रेस को डैमेज करने की कोशिश की और कर रहे हैं, खास तौर पर G23 के आदमी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी कभी जब सत्ता में थी, जब पूरे फुल स्विंग में थी, उस वक्त इन्होंने कोई तो मुख्यमंत्री रहा, कोई राज्यसभा का मेंबर रहा, कोई भारत सरकार के अंदर मंत्री रहा। आज वो अलग अलग बोलियां बोल रहे हैं, उनका स्वार्थ, उनका अपॉर्चुनिज्म, और ये नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर ये सारे काम कर रहे हैं। या तो इनको बाहर का रास्ता दिखाओ, नहीं तो आने वाले समय के अंदर हर कार्यकर्ता सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये कांग्रेस लीडरशिप की ढिलमुल नीति ने कांग्रेस का सत्यानाश करके रखा। हाँ बोलिए। हाँ बड़े जी। बत्रा जी पिछले 9 साल से एक्टिव नहीं है संगठन, उसका क्या कारण है? उसका कारण यही लोग हैं, मैं बता देता हूँ आपको, वो भी खुल के सुन लो। नहीं 7 साल से सूची नहीं अध्यक्ष भी बदले गए, क्या इसमें भी 3G वाले मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ आपको। शर्मा जी 5 साल 6 साल अशोक तंवर होकर चला गया, उसने निराश होकर पार्टी छोड़ दी। 3 साल से ज्यादा बहन शैलजा देवी जी को हो गए, उसका संगठन नहीं बन पाया। कौन लोग जिम्मेवार हैं? कौन संगठन के रास्ते में आड़े आ रहे हैं? कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बड़ा लीडर है उन लोगों का जो इसी करने लग रहे हैं। क्या तो दिया आप बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो बुलवाना चाहते हैं हम बोलेंगे, अब समय आ गया। हमें 25 साल से, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मेरे और कृष्ण मूर्ति से बड़ा कुछ सीनियर आदमी नहीं है। सीनियर पोस्ट कांग्रेस की। आपको एक कागज दिखाता हूं, मेरे पास मेरे दराज में पड़ा है। 1973 के अंदर जब गुवाहाटी सेशन था, उस वक्त हम AICC के मेंबर थे। नहीं क्या जो सुनिए, संगठन नहीं बन पाया, एक मिनट ये जो संगठन नहीं बन पाया, क्या उसके पीछे भी 23G वाले बता रहे आप? उस संगठन के पीछे यही गुलाम नबी आजाद बार बार कहते थे कि सोनिया जी को नॉमिनेट करें, सोनिया जी को नॉमिनेट करें, और यही गुलाम नबी आजाद लीडरशिप के ऊपर कटाक्ष करते थे और उनकी लीडरशिप को चेंज करने की बात करते थे। और कौन है ये? G23 के सरदार हैं, केसरिया पगड़ी डाल के खड़े थे वो, नरेंद्र मोदी जी वाली पगड़ी डाल के खड़े थे, बड़े भगड़ा डाले थे। और इशारा किस पे करें हम? यही तो लोग हैं जो कांग्रेस की जड़ों में पानी दे रहे हैं। यूपी चुनाव में तो प्रियंका गांधी को फुल पावर दे रखी थी, उन्होंने अपने ही टिकट दी, अपने लोगों को आगे मान गए, कुछ किया, तो उसमें वो जिम्मेदार। लेकिन एक है, सुनिए, वहां 2 पार्टियों के अंदर संघर्ष था, अखिलेश और बीजेपी। वहां कम्युनिटी बाहर चली है, उन्होंने हिंदुइज्म का नारा दिया, धर्म का नारा दिया, धर्म को आड़ बनाई। उन्होंने वाराणसी ये वो यूथ स्तर के ऊपर जात पात का खेल खेला। उसकी मिसाल है अलीगढ़, हम गए थे, हम गए थे। विवेक बंसल वहां से चुनाव लड़ रहे थे, जो हमारे प्रभारी थे। वहां एक मुस्लिम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और 5000 वोटों से हारा। मुस्लिम तो सारे एक तरफ चले गए और हिंदू एक तरफ चले गए। वहां की पोजीशन जातीय समीकरण के तहत बिल्कुल बची हुई थी और कांग्रेस उस रेस में नहीं थी कि लोग
लोग हमेशा जीतने वाले को वोट देते हैं, इसलिए कांग्रेस की हार का कारण बना। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रियंका गांधी जी को यूपी स्टेट के पूरा इंचार्ज बना के, पूरा प्रभारी बना के वहां भेजा गया था, लेकिन वहां पर ये कारण रहे कि जो कास्ट लाइन के धर्म के नाम के ऊपर लोग फिर गए। कांग्रेस पिछली बैठी है जी, कांग्रेस पिछली बैठी जाति धर्म। देखिए कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस 36 जातियों को साथ लेकर चलती है। कांग्रेस शुरू से एक सेकुलरिज्म का नारा लेके चलिए, कांग्रेस का बेसमेंट ही यही है। कांग्रेस के साथ चाहे 5% जाट हो है, कांग्रेस के साथ मुस्लिम चाहे 10% हो है, कांग्रेस के साथ ब्राह्मण चाहे 20% हो है, कांग्रेस के साथ पंजाबी अगर 16% है तो है। कांग्रेस के पास 36 जातियों का एक समीकरण है, इसलिए कांग्रेस ने 60 साल राज किया। तो 2 सीटों पर सिमट गई इस बार इसलिए। तब बीजेपी 2 सीटें थी 1971 में, वाजपेयी जी 5 लाख वोटों से हारे थे। उस वक्त जनसंघ का नाम था बलराज मधोक, इसके प्रेसिडेंट थे। आज बलराज मधोक का नाम ही नहीं जानते कि वो कहाँ था कहाँ नहीं था। देखो ये वक्त का खेल है। भगवान राम ने एक दिन बाद उसका राज तिलक होना था, एक दिन पहले वनवास जाना पड़ गया। आज कृष्ण मूर्ति हुड्डा और सुभाष बत्रा नुए 25 साल से खाली बैठन के आदमी थे क्या? इनको भी तो किसी ने खाली बिठाया होगा। जिन्हें बिठाया वो आप भी जानो, हम भी जाना। तो बनवास किसने दिया जी आपको? बनवास हम तो ये बनवास जो हमने झेला है ये हम जानते हैं ना। उस पीड़ा का जो दर्द है, घर में बैठे बैठे कमरे में दांत पीसा करा क्या? कांग्रेस इनके इशारे से चलती थी, संगठन पे ये काबज हो गए। आज 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 मेरी जगह पर सब्स्टिट्यूट ले आके खड़े कर दिया हमारे परिवार से। हमारे बलबले जो है ना, हमारी पीड़ा को उजागर ना करो, अरे पड़े हम। तो क्या उनको वनवास दिलाओगे? अब हमारी जो पार बसावेगी ना छोड़ेंगे नहीं। मेरी एक बात ये भी सुन ले। बनवास कब खत्म होगा? आम आदमी पार्टी ने कहा है पंजाब की फतेह के बाद अब हरियाणा भी सर। भाई अगर सुन ले बात, और शर्मा जी मैं और स्पष्ट कर देता हूँ, ये तो हमने कसम खा रखी है जड़े मैं जाऊंगा उड़े कृष्ण मूर्ति भी जाओगा। ये तो हो लिया पक्का फैसला। ये बागली और सुन ले, अगर जो हम कह रहे हैं आखिरी छोर तक राहुल गांधी के दरवाजे के बाहर संघर्ष करेंगे, उनको कहेंगे या तो इन लोगों को, इन भेड़ियाओं को कांग्रेस पार्टी से बाहर काट दिया, ये तो भाई हम चले अपने घर। ठीक तोड़ होगा। तो ये बचा क्या है यार? 76 साल की उम्र होगी, ये हमारे दोहरे बचा क्या? नया संगठन किसी पार्टी यार इनपे 2 दिन पूरे नहीं हुए, तुम बैठ के मिठाइयां खाओगे तो हमारे आम कार्यकर्ता के जख्मों पे नमक नहीं छिड़कोगे आप? मिठाई किसके? लड्डू वाले बात कर रहे हो क्या? तो चलो मैं कोई कर रहा हूँ यार, तब फिर यार तब समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर तू खुलवाओ। सब कुछ तो कह दिया, कसर क्या छोड़ी? नाम में क्या दिक्कत है? यार तुम्हें नाम पता है, तुम अपना आप लिख देना। हम क्यों लिखेंगे? आप बता दो, कॉन्फ्रेंस तो आप वो सारा इतना बता दिया तो नाम बता। कितनी बार कहलवाओगे यार? अच्छा ये 23 वाले हरियाणा से कितने हैं? चौधरी साहब कितने की तो गिनती है ना, सरदार एक ही होता है। सरदार हरियाणा से? वो सारे जानू सरदार हरियाणा से है क्या? 23 का सरदार भी हरियाणा से ही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इधर उधर घुमावे, सारे जानो कह दो ना सीधी बात। कह दिया बोल रहे हैं पत्रकार ने भी कि मंदिर लिखना चाहिए। हाँ तो बोल तो दिया, हरियाणा बार तुम लोग लिखा नहीं जाएगा। बोल तो दिया ना। यहाँ पर वो सिस्टम 17 साल की प्रेस एथिक्स जानते हैं भाई। मैंने तो नाम ना लिया, आपने लिखा है। रिकॉर्ड में देखो, आप इसमें नाम ले रखे हैं। लंडू की गई है इससे पहले देखो दोबारा रिपीट कर देंगे। देखो एक बात को समझ ले, रोहतक
पुराना सोनीपत झज्जर रोहतक के पार्ट होते थे। हमने इस रोहतक जिले की पॉलिटिक्स को बड़ी गहराई से देखा है। बेशक हमें मारने में हमारे विरोधी कामयाब हो गए, लेकिन एक्सपीरियंस या तजर्बे में हम पीछे नहीं हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं कि आज सोनीपत में क्या रहा, चौधरी भूपेंद्र सिंह जैसा दिग्गज नेता को हार का सामना देखना पड़ा कि नहीं देखना पड़ा? आज दीपेंद्र हुड्डा का क्या हुआ, हार का सामना देखना पड़ा कि नहीं देखना पड़ा? जो आपके सामने प्रेस को ब्रीफ कर रहे हैं, हम लोगों ने जी जान से इनकी मदद की, जी जान से, और फिर ये हालात हुए। लेकिन एक चीज आज मैं कहना चाहता हूं, लोग मूर्ख नहीं है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को हरा दिया पटियाला से। लोग मूर्ख नहीं है जो प्रकाश सिंह बादल को लंबी से हरा दिया। लोग पागल नहीं है जो हरीश रावत को उसकी अपनी कंस्टिट्यूंसी से हरा दिया। लोग मूर्ख नहीं है जो मालवा से दोनों सीटों से एक जो मोबाइल के विक्रेता से हरा दिया चन्नी को। नवजोत सिद्धू जो अपने आप को फन्नी खा मानता था, ठोको ताली, उसकी ताली बजा दी। और सुन लो मेरी बात, या तो ये सुधर जाएं, नहीं तो जनता इनको सुधार देगी। ये जो पंजाब पैटर्न है ना, यहां भी रिपीट हो जाएगा। इनको समझ आनी चाहिए, अब कांग्रेस की ढोलमोल राजनीति काम नहीं आएगी कि कांग्रेस को बांटो, कांग्रेस को डैमेज करो। किसने लिस्ट नहीं आने दी, हमें पता है। कौन रुकवा रहा है, ये आप भी जानते हो। किसने अशोक तंवर को नहीं चलने दिया, ये आपको भी है सारा पता। आप हमारे से कहलवाना चाहते हो, लेकिन हम डरने वाले भी नहीं हैं। हमने हमेशा, जब किसी लीडर ने यह कहा था मैं पहले जाट हूं फिर मुख्यमंत्री हूं, सबसे पहले बयान देने वाला सुभाष बत्रा था। जब किसी लीडर ने यह कहा था कि असी तुसी किथे होंदे हां, सबसे पहला बयान देने वाला सुभाष बत्रा था। जब किसी ने यह कहा था ये खटर पटर सबको बिलों में घुसेड़ देंगे, सबसे पहला बयान देने वाला सुभाष बत्रा था। तो जिस वक्त हम उठेंगे ना, खड़का खड़का नहीं आएगा, इस इलाके को हिला के रख देंगे। ऐसी बात नहीं है, मरे नहीं है अभी, कूड़े बेशक हो गए हैं, अभी पूरे अंग काम कर रहे हैं। इनका मुकाबला करेंगे, ऐसी ताकतों का मुकाबला करेंगे। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनकी चौखट पे जाएंगे, इनके दरवाजों पे जाएंगे। या तो आप ढिलमुल राजनीति छोड़ दो, नहीं तो हम चले अपने द्वार। आम आदमी पार्टी मुलाकात करें, मुलाकात करें। हाँ यस, हाँ जी, लेटर लिखें। बोल भाई कृष्ण मूर्ति। हाँ, मैं तो आपके साथ हूँ। पहले आवर वाली मैं तो इनके साथ। वो गलत तो नहीं बात कही। ना, कल मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ बहुत बड़ा, मतलब कल तो छोटा प्रोग्राम करूंगा मैं। 3 अप्रैल को इसको छापना ना, क्यों नहीं, मैं इसके लिए कल करूंगा ना। कल मैं बताऊंगा, कल ही बता दिए फिर। हरियाणा में भी 2.5 साल, हरियाणा में भी करीब 2.5 साल या 2 साल लगा लो लोकसभा के साथ अगर चुनाव हुए। ये संजय जनता के राहुल गांधी क्या कार्यकर्ताओं को सुनते नहीं क्या? देखो, मैं एक बात तो आज साफ कहता है, राजीव गांधी तक लोगों को मिला करते थे बड़े लीडर, सोनिया जी भी मिला करती थी लोगों को आम। लेकिन आज ये हालत है कि 30-40 लोगों को छोड़ के, 20-25 आदमियों को छोड़ के जो राष्ट्रीय पार्टी जो पिछले 50-55 सालों से राज करती आई है, उन्होंने जब लोगों से संवाद खत्म कर दिया तो यह कांग्रेस की दुर्दशा का कारण बना। प्रजातंत्र में अगर आप लोगों को मिलोगे नहीं, लोगों के व्यूज नहीं लोगे, आपका वही असर होगा जो आज हुआ। मुख्यमंत्री भी ना मिलता जी हम लोगों से हरियाणा में। इसकी तो हालत, इसका तो मैं करनाल में मैं बताऊंगा इसका हाल। बिल्कुल लड़ेंगे 200%। हाँ, कांग्रेस टिकट देगी।
किससे भी पार्टी में टोपी डाल के भी लड़ सकूं इसके खिलाफ। ये भाई बात है। और बोल, गांधी टोपी और दूसरी टोपी। मैं कहूँ कोई सी टोपी आ जाओ सर पे रखूंगा यूं ही। ठीक है। तो आज बस आज 15 गड़ा रुपये मसाला हो नहीं, ये लड़ाई लड़ेगा। मसाला घना हो गया। और बोलो, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, चरम सीमा पे। आज कोई अधिकारी ऐसा नहीं, अभी आपने आज पेपर पढ़े होंगे, आपकी न्यूज दी हुई है, एक डीटीपी के घर से 76 लाख रुपए मिले बादुड़ थाने में भी विजिलेंस और एक डीटीपी वही सुनो 7.5 लाख रुपए एक नाजायज कॉलोनी को अप्रूव करवाने के लिए। आज लॉ एंड ऑर्डर टोटल खत्म हो चुका है। आज कोई आदमी सेफ, किसी की सेफ्टी नहीं है। आज कभी ऐसा नहीं सुना था कि कोई डीसी 50 लाख रुपए लेके दे के अपनी अपॉइंटमेंट करवाता हो। इसका जितना जनाजा इस प्रदेश का निकला है, किसी का नहीं निकला। हम कहीं जा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कभी जिंदगी में नहीं जाएंगे। इनकी मेंबरशिप से, इनके चेहरों से भी दूर रहेंगे। हुड्डा साहब का ईमान थोड़े दिन लगे उसमें, ज्यादा नहीं। 6 महीने रहा। 6 महीने बीजेपी में रहे, लेकिन छोड़ के आगे। तो भजनलाल ने भेजा था। और मैडम भी आपके साथ बैठी, ये भी इनका ईमान नहीं लगेगा। मैडम तो कोई साहब एक बड़ी भाड़ी लेडी है, अब हमारे संपर्क में अभी आई है। और हम इसको मतलब ही गोली बारी नहीं रहेगी। ये